हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर राजेंद्र मोतिंगे आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथागोरस थ्योरम, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सेकंड टॉपिक है, ये सेकंड टॉपिक का हम तीसरा पॉइंट हम देखने वाले हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, ये सबसे पहले हम देखेंगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, the square of hypotenuse, the square of hypotenuse is equals to sum of squares of remaining sides of triangle। तो हमें ये जो स्टेटमेंट है पाइथागोरस की, ये कहती है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। सो अकॉर्डिंग टू ये थ्योरम हमें प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको मैं नाम देता हूं ए बी सी। तो बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। अब जो जिस तरीके से स्टेटमेंट बताया है उसी तरीके से मैंने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो चीजें दिख रही है मैं गिवन में लिखता हूं। मींस अ गिवन इंफॉर्मेशन इज इन अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी वाली है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी इसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारा गिवन है जो मैंने डायग्राम के ऊपर से यहां पे लिख लिया। अब हमें प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो सबसे पहले ये टू प्रूव में मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। टू प्रूव हमें प्रूव करना है हाइपोटेन्यूस यानी 90 डिग्री जो एंगल है उसके सामने वाली साइड। तो AC इज द हाइपोटेन्यूस। सो AC स्क्वायर रिमेनिंग साइड जो है ये है पहली AB और दूसरी साइड है BC, जिसे हम बेस और हाइट भी कहते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है तो इसे हम बेस लेंगे सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम का पहला कंटेंट हमने देखे वाला है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसा हम राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के वजह से यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। जैसा ये एक पहला ट्रायंगल फॉर्म हुआ और ये दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो ये ट्रायंगल जो होते हैं ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर होते हैं। ड्यू टू द एल्टीट्यूड ड्रॉ फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू हाइपोटेन्यूस, two type of triangle form and that triangle is similar with the original triangle and similar with each other। ये हमारे similarity of right angle triangle का statement है। इसी तरीके से मैंने सबसे पहले BD जो है एक altitude जो ड्रॉ की मैंने AC पे। तो ये मैंने ये हमारे स्टेटमेंट में दिया वाला नहीं है। तो इसे हमें प्रूव करने के लिए ये बेस हमें लेना है similarity of right angle triangle। That's why we draw here this। So this thing
वी राइट इज इन अ कंस्ट्रक्शन, जो हमारे मन से हमने ड्रॉ किया वाला है वो कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये पॉइंट लिखता हूं जिसमें हमने बीडी ड्रॉ किया वाला है एसीबी। सो वी राइट हियर बीडी, ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। तो गिवन हो गया, डायग्राम हो गई, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी हमें ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है। सो वी राइट हियर अ प्रूफ एंड फॉर दिस प्रूफ वी यूज हियर सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल होता है, ओरिजिनल ट्रायंगल हमारा है एबीसी, ट्रायंगल फॉर्म हुआ है एडीबी और बीडीसी। अब हमें जब भी ये ट्रायंगल हमें पढ़ना है या रीड करना है तो इस टाइम हमें जो राइट एंगल है वो बीच में आना है। इट मींस इट कैन बी रीड लाइक दिस एडीबी, और ये ट्रायंगल को डी हमारा राइट एंगल है तो बीडीसी, और यहाँ पे एबीसी ओरिजिनल ट्रायंगल में बी राइट एंगल है, सो इट कैन बी रीड एबीसी। तो इस तरीके से हमें रीड करना है। जो एल्टीट्यूड की वजह से जो ट्रायंगल फॉर्म हुए वो ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर होते हैं। ये सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। यही स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करता हूं। मींस हियर अ ट्रायंगल एडीबी सिमिलर विद ट्रायंगल एबीसी। इसका रीजन है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं इट मींस उसके साइड जो होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब एडीबी सिमिलर विद एबीसी, इट मींस इसके जो साइड है, अब साइड प्रोपोर्शन में लिखते टाइम हम लिखते हैं पहले दोनों, दूसरे दोनों, पहला आखिरी पॉइंट। तो इस तरीके से हम ये साइड प्रोपोर्शन में लिखेंगे। मींस एडी अपॉन एबी इक्वल्स टू बीडी या डीबी अपॉन बीसी इज इक्वल्स टू एबी, एबी करस्पॉन्ड्स टू एसी अपॉन एसी। इसका रीजन हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। सो यहां पे हमें ए बी होना है। ओके, हमारे स्टेटमेंट में ए बी होना है। सो दैट वी टेक दिस पार्ट, इट कैन बी रिटन लाइक दिस AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। AD इंटू AC इज इक्वल्स टू AB इंटू AB, AB स्क्वायर, AB इंटू AB, AB स्क्वायर। तो ये हो गया हमारी स्टेटमेंट 1, जिसे मैं स्टेटमेंट 1 देता हूं। ओके, उसके बाद सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये दूसरा ट्रायंगल फॉर्म वाला है, ये ट्रायंगल भी हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर होता है। दैट्स व्हाई वी राइट दिस सेकंड स्टेटमेंट BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सेम रीजन, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है इट मींस उसके साइड जो होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। सो वी राइट हियर BD अपॉन AB, पहले दोनों करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट टू, सेकंड टू करस्पॉन्ड्स टू सेकंड BC, फर्स्ट एंड लास्ट BC करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट एंड लास्ट AC। ओके, इसका रीजन सेम, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे BC ये हमारे सेकेंड साइड होना है। सो वी टेक दिस रेशियो सो दैट DC अपॉन BC इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। वी टेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BC इंटू AC इज इक्वल्स टू BC इंटू BC, BC स्क्वायर। ये हो गया हमारे स्टेटमेंट सेकेंड। अब स्टेटमेंट 1 एंड 2 अगर हम देखते हैं तो दोनों स्टेटमेंट में AD इंटू AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर, DC इंटू AC इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो हमें एक साइड जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना है। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का मैं एडिशन कर लेता हूं। तो यहां पे लिखता हूं ऐड
1 and 2। तो 1 और 2 में ऐड कर देता हूं, जैसा इधर की साइड जो है ये साइड में ऐड कर देता हूं AD इंटू DC, सॉरी AC हियर, AD इंटू AC प्लस यहां पे है DC इंटू AC, और ये साइड है इधर की दिवाली AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है 1 और 2 का हमने एडिशन कर दिया, तो इसमें AC जो है वो कॉमन आ रहा है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट एडिशन की बात है, इसमें AC कॉमन आ रहा है। सो वी कैन राइट हियर AC कॉमन। ओके, तो बचता यहां पे है AD, तो इंटू AD प्लस यहां पे बचता है DC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब यहां पे AD प्लस DC अगर हम देखते हैं, देखिए स्टेटमेंट में AD प्लस DC, तो ये दोनों मिला के होता है हमारा AC। सो रिप्लेस ऑफ AD प्लस DC वी कैन पुट हियर AC। तो यहां पे आ गया AC इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इंटू AC आ गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हेंस हमारी जो स्टेटमेंट है जो हमें प्रूव करना था AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे प्रूव हुई। ये होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। हेलो दोस्तों, इस पॉइंट में हम देखने वाले हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए दोस्तों, कॉन्वर्स का मतलब होता है जिसमें टू प्रूव जो है वो गिवन बन जाता है और गिवन जो है वो टू प्रूव बन जाता है। मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें दी वाली होती है वही इंफॉर्मेशन हमें प्रूव करना है, और जो इंफॉर्मेशन हमें प्रूव करना होती है वो हमारा गिवन बन जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट जो कहता है, अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम में ऑलरेडी दिया था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया वाला है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। हमें पहले इंफॉर्मेशन में राइट एंगल ट्रायंगल था और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है बाकी बचे वाले दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये हमें प्रूव करना था। अभी हमें यहाँ इस स्टेटमेंट में कॉन्वर्स से मतलब जो टू प्रूव है हमारा गिवन बन जाएगा और जो गिवन है हमारा टू प्रूव बन जाएगा। तो गिवन क्या आ जाएगा कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड का स्क्वायर बचे वाले दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये हमारी कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट आती है। इन अ ट्रायंगल the square of one side in a triangle, square of one side is equals to sum of square of remaining side. Then this triangle is right angled triangle। तो हमें कॉमन ट्रायंगल दिया है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं हमें पता नहीं है, बट उसके एक साइड का स्क्वायर बाकी बचे वाले दो साइड के स्क्वायर के बराबर है, ये हमें दी वाली इंफॉर्मेशन है। सो वी ड्रॉ हियर अ ट्रायंगल, वी डोंट नो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। ओके, सो वी राइट हियर वी ड्रॉ हियर अ ट्रायंगल ABC
and we write the statement is in a given. तो हमारे एक साइड का स्क्वायर, एक साइड ले लेंगे हम AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर, बचे वाले दो साइड AB और BC बचते हैं, इनके स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा गिवन। हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मींस एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है। टू प्रूव triangle ABC is right angle triangle. This statement we can be write like this, angle B is equals to 90 degree. Okay, तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गिवन और ये टू प्रूव, ये डायग्राम। तो अब जो डायग्राम है हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। सो मैं क्या करता हूं, एक कंस्ट्रक्शन करता हूं, जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं ऐसा ही एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। अब ट्रायंगल अगर हमें ड्रॉ करना है तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन के टेस्ट है। जैसा हमने टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हमने देखे वाले, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने देखे वाले, जिसमें SSS टेस्ट, जो हम देखते हैं तीनों के तीनों साइड जो है वो सेम साइड है। हम तीन साइड के अगर मेजरमेंट दिया वाला है तो हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना आता है। अगर हमें दो साइड और दो साइड के बीच वाला एंगल दिया वाला है तो ट्रायंगल ड्रॉ करना आता है कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर हमें दो एंगल और एक साइड देते हैं तो भी हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना आता है। तो यही टाइप के हम एक कंस्ट्रक्शन का जो है वो एक फॉर्मेट यूज करके हम ट्रायंगल ड्रॉ करें। अब ये फॉर्मेट में मैं क्या करता हूं कि जैसा ये दो साइड हमें दिए वाले हैं AB और BC, ये दो साइड के बराबर जो साइड है ऐसा एक ट्रायंगल लेता हूं, मतलब ये दो साइड के बराबर में लेता हूं और एक एंगल जो है उसका 90 डिग्री लेता हूं, मतलब SAS। ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। तो जो मैं कंस्ट्रक्शन में लिखता हूं, कंस्ट्रक्शन जिसमें मैं ट्रायंगल PQR ड्रॉ करता हूं, PQR, जिसमें ये जो PQ है वो AB के बराबर है। ड्रॉ ट्रायंगल PQR। PQ इज इक्वल्स टू AB, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद ये जो BC है, BC के इतना ही मैं QR लेता हूं, QR इज इक्वल्स टू BC। हमें जो है और एक जो इंफॉर्मेशन होना है, जैसा मैं यहाँ पे ये 90 डिग्री लेता हूँ, ये 90 डिग्री है या नहीं हमें पता नहीं, बट ये ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूं तो ये टाइम मैंने Q को मैं 90 डिग्री लेता हूं, मतलब SAS। ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन में लिखा ड्रॉ ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल्स टू AB, QR इक्वल्स टू BC एंड Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हिसाब से मैंने ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए दोस्तों, हमारी पहली अगर स्टेटमेंट देखते हैं, ये ट्रायंगल जो है PQR ये 90 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट हियर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड। We can write this statement. We start the proof from Pythagoras theorem. Okay, triangle in triangle PQR, angle Q is equals to 90 degree. So we write here a Pythagoras theorem. PR square is equals to PQ square plus QR square. Reason Pythagoras theorem. ये हिसाब से मैंने ये स्टेटमेंट लिखा। अब देखिए दोस्तों, हमारे कंस्ट्रक्शन में दिया वाला है PQ इक्वल्स टू AB, मींस रिप्लेस ऑफ PQ वी कैन पुट AB। QR इक्वल्स टू BC मींस रिप्लेस ऑफ QR वी कैन पुट हियर BC। सो वी राइट हियर
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसका रीजन हो गया कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन में हमें दिया है पी क्यू इक्वल्स टू ए बी और क्यू आर इक्वल्स टू बी सी। सो पुट रिप्लेस ऑफ पी क्यू ए बी एंड रिप्लेस ऑफ क्यू आर बी सी। तो अब अगर हम देखते हैं ऐसी हमारी ये स्टेटमेंट को मैं नंबर 1 देता हूं। ऐसी हमारी एक स्टेटमेंट वाली गिवन में ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो वी राइट दिस स्टेटमेंट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इज आवर गिवन, दिस सेकेंड स्टेटमेंट गिवन। अब स्टेटमेंट 1 और 2 में अगर देखते हैं ये जो साइड हमें दिखाई दे रही है इधर की साइड सेम है ये दोनों स्टेटमेंट की। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये साइड सेम है, इट मींस दिस साइड इज आल्सो सेम। सो वी कैन राइट हियर पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये दोनों सेम आता है, दोनों का स्क्वायर रूट ले लें, टेक स्क्वायर रूट। तो पी आर का स्क्वायर रूट पी आर, ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए सी, मीन्स पी आर इक्वल्स टू ए सी। ये स्टेटमेंट हमारे आगे, दिस इज स्टेटमेंट 3rd। अब देखिए दोस्तों हमारे ये ट्राइंगल के अंदर हमें दिया है पी क्यू और ए बी सेम है, क्यू आर और बी सी सेम है, और बची वाली जो तीसरी साइड है वो भी सेम आ गई, ए सी और पी आर, जो 3rd वाले स्टेटमेंट में हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू एस 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 टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे। अगर ट्राइंगल सिमिलर आते हैं तो उसका जो 6 पार्ट आते हैं, जैसा 3 एंगल और 3 साइड, तो ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट आते हैं। ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके साइड भी और उसके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आते हैं। सो वी राइट हियर ट्राइंगल पी क्यू आर in triangle PQR and triangle ABC. First, PQ congruence to AB. Reason construction. Second thing, BC here QR congruence to BC. Reason same, construction. Next, PR congruence to AC from 3. According to SSS test, these triangles are similar. So that triangle PQR congruence to triangle ABC by SSS test. अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो ट्रायंगल का हर पार्ट जो आता है वो कॉन्ग्रुएंट आएगा। इट मींस ये एंगल Q और एंगल P, दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल Q करस्पॉन्ड्स टू B, तो ये दोनों एंगल जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। एंगल B हियर वी कैन राइट एंगल Q कॉन्ग्रुएंस टू एंगल B। अब अगर हम देखते हैं इसका रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में देखा वाला है बी जो है वो क्यू जो है वो 90 डिग्री, क्यू इज द 90 डिग्री। ओके, इसका रीजन है कंस्ट्रक्शन। अब बी और क्यू अगर कॉन्ग्रुएंट है इट मींस बी इज आल्सो 90 डिग्री, so that b is equals to 90 डिग्री। अब b एंगल अगर 90 डिग्री आता है ट्रायंगल ABC का, that it means triangle ABC is right angle triangle, क्योंकि एक एंगल उसका 90 डिग्री आएगा। so that triangle ABC is right angle triangle, और ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे प्रूव हुई।